Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is the second part of essay writing series. इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी चाहिए, क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं थीसिस स्टेटमेंट के। सबसे पहले वी वांट टू नो कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो काइंड ऑफ सेंट्रल आइडिया है, ये एक रोड मैप है जिससे आपको पता चलता है कि आपने ऐसे किस डायरेक्शन में लिखना है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने ये स्टैंड लिया है और आपने इसके बाद इस ऐसे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। और रीडर जब उस चीज़ को रीड करता है तो उसको भी ये पता चल जाता है कि अच्छा इस बंदे का ये टेक है इस टॉपिक के ऊपर, और आगे जो भी चीज़ होगी ऐसे के अंदर वो इसी से रेलिवेंट होगी। तो बेसिकली ये आपको फोकस्ड रखता है एक डायरेक्शन के अंदर। जैसे अगर आप कभी कोई न्यूज़पेपर में कोई ओपिनियन पढ़ते हैं या अगर आप कोई मैगज़ीन ब्राउज़ करते हैं तो आप देखेंगे हमेशा उसके अंदर जो आर्टिकल होता है उसमें कोई ना कोई जो पॉइंट होता है वो हाईलाइट हुआ हुआ या थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ होता है, और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इस चीज़ के बारे में है, और अगर आपको वो बात पसंद आती है तो फिर आप वो पूरा आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट भी इसी तरह की एक चीज़ है कि वो पढ़ने के बाद एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये जो ऐसे है इस पे इस बंदे ने इस डायरेक्शन में अपने सारे पॉइंट्स लिखे हुए होंगे। थीसिस स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ रोड मैप। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपने कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे ना कि आपके पास कंटेंट क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है जिसकी बेस पे आप वो थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर आपने जाना हो फैसलाबाद से लाहौर, तो आपके पास वहाँ जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आप यही बात सोचेंगे कि ओके टाइम, मनी और स्पेस, और फिर पॉसिबल ऑप्शंस। आप बाय प्लेन जा सकते हैं, आप बाय रोड जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। फिर आप ये देखेंगे कि आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि वो आपके प्लेन के ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकें। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज होंगे इतने तो ही आप प्लेन वाला ऑप्शन चूज करेंगे, वरना आप कोई और ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो जो थीसिस स्टेटमेंट है वो लिखने से पहले भी आपने अपनी माइंड में ये सोचना है कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर ऐसे लिखने के लिए, और उसी के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। अब अगर आपने जाना है, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि ओके मैं जा रहा हूँ बाय रोड, ठीक है। फिर आपके पास अगेन दो रास्ते हैं, या तो आप जाएंगे जीटी रोड से या फिर आप जाएंगे मोटरवे से। अब इसको मैं, लेकिन जब भी आप इन दोनों में से कोई भी रास्ता चूज करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन आपकी एक ही होगी। अगर आप फैसलाबाद से जा रहे हैं लाहौर तो फाइनली आप ईदर ऑफ द वे फॉलो करके लाहौर ही पहुंचेंगे, बशर्ते ये कि आपने मैप को सही फॉलो किया। तो एक ऐसे फॉर एग्जांपल है कि कैन वुमेन बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, सो यू ईदर हैव टू अग्री और डिसएग्री, या आप इसके फॉर जाएंगे या फिर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपने उसके फॉर जाना है तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, इनमें से एक आपने चूज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब क्या आ गया है नेक्स्ट, आपके पास एक रास्ता क्लियर हो गया है कि ओके दिस इज द वे आई हैव टू फॉलो, दिस इज द रोड जिसके ऊपर मैंने जाना है, इस मैप को मैंने फॉलो करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा थीसिस स्टेटमेंट में, जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस मैप को आपने फॉलो करना है, आप उसके अंदर बता देंगे कि ये टॉपिक्स हैं या ये पॉइंट्स हैं जिनको आप फर्दर एलेबोरेट करेंगे, तो क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में। तो थीसिस स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है, के लिए आपने अपने माइंड में कलेक्ट करना है एविडेंसेस को, उनको ऑर्गेनाइज करना है जो आपके पास होंगे, जो आपके पास नॉलेज होगी। उसके बाद आपने उनका पॉसिबल रिलेशनशिप बनाना है,
और कि वो किस तरह से जो आपका सब्जेक्ट या गिवन टॉपिक है उसके साथ रिलेट करेंगे, और उसके बाद आपने अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स डालने हैं। एग्जाम्पल, नाउ वी विल लुक ऑन एन एग्जाम्पल। थीसिस स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस स्पेसिफिक फीलिंग। सब्जेक्ट जो है वो गिवन होगा, यानी कि जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट है, और जो स्पेसिफिक फीलिंग है वो आपकी अपनी ओपिनियन होगी उस टॉपिक के बारे में, या आपका जो अपना टेक होगा, आपका अपना पॉइंट या पोजीशन होगी आपकी उस टॉपिक के बारे में। सब्जेक्ट, वैक्सीनेशन शुड बी मैंडेटरी। ये आपके पास टॉपिक आ गया ऐसे का कि वैक्सीनेशन शुड बी मैंडेटरी। अच्छा, वैक्सीनेशन बहुत सारी तरह की हो सकती है। वैक्सीनेशन न्यूबॉर्न्स की हो सकती है, वैक्सीनेशन अडल्ट्स की हो सकती है, वैक्सीनेशन एनिमल्स और बर्ड्स की हो सकती है। तो इन्होंने टर्म यहाँ पे बिल्कुल ऐसे टर्म दी हुई है, सिंपल, कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, सिर्फ लिखा हुआ है वैक्सीनेशन शुड बी मैंडेटरी। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अवेलेबल जो नॉलेज है और जो आपके पास पॉइंट्स हैं उनकी बेस के ऊपर कौन सा टेक लेते हैं, किस डायरेक्शन में इस ऐसे को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचें, क्वेश्चन करें अपने आप से कि वैक्सीनेशन शुड बी मैंडेटरी फॉर, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे अपने आप से तो आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस आ जाएंगे, आंसर आएगा। अपने क्वेश्चन को आंसर करें कि किड्स के लिए, अडल्ट्स के लिए, एनिमल्स के लिए है। फिर आप देखें कि आपके पास मटेरियल किससे रिलेटेड है और उस डायरेक्शन में ऐसे को लेके जाएं। अगर आप किड्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप फिर फर्दर अपने माइंड में सोचेंगे कि किस किस चीज़ की वैक्सीनेशन होती है न्यूबॉर्न्स में, और उसके बाद अडल्ट जब वो हो जाते हैं उसमें मम्स है, पोलियो है, मीजल्स है। फिर अगर आप ये सोचते हैं कि अडल्ट्स की वैक्सीनेशन के बारे में आपने लिखना है तो फिर आप सोचेंगे कि ओके, अडल्ट्स में हेपेटाइटिस है, सर्वाइकल कैंसर है। हेपेटाइटिस की फर्दर आप आगे डायमेंशन भी जा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। इन केस आप ये सोचते हैं कि आपने एनिमल्स की वैक्सीनेशन के बारे में लिखना है तो आप ये सोचेंगे कि ओके, एनिमल्स में कैट्स एंड डॉग्स की वैक्सीनेशन आ जाती है, जो आपके घर में पेट्स हैं या इवन जो स्ट्रे कैट्स हैं उनकी वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए। फिर हैंड्स हैं, काउस हैं, और एंड सो ऑन। सो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं एक ही टॉपिक की, जिसमें से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर बेसिक नॉलेज। इट डिपेंड्स कि आपने जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके माइंड में नॉलेज के, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और फिर किस डायरेक्शन में पूरा ऐसे लिखना है। रिमेंबर, ये जो एक या दो सेंटेंस होंगे थीसिस स्टेटमेंट के, ये आपको पूरे ऐसे में लेके चलने हैं। आपने अपना पूरा ऐसे इनके ऊपर लेके चलना है, इसी के गिर्द घूमेगा, और ये जस्टिफाई होना चाहिए आपके एविडेंसेस से। तो ये डायरेक्शन चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थीसिस स्टेटमेंट क्या बनेगी इफ यू चूज किड्स। तो जो ये गिवन टॉपिक है उसकी थीसिस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी। वैक्सीनेशन अगेंस्ट diseases such as polio, measles and mumps should be mandatory for all children, as these vaccinations are critical to control and eradicate deadly infectious diseases. Vaccination should be mandatory था subject matter, ठीक है। इसके दरमियान में क्या डाल दिया है, डिजीजेस के नाम डाल दिए हैं, पोलियो, मीजल्स एंड मम्प्स। It means कि in this essay you are going to target these three diseases, और चिल्ड्रन की वैक्सीनेशन है। फिर critical to control and eradicate deadly infectious diseases। अब क्या करना है आपने कि ये जो वैक्सीनेशन है और जो ये डिजीजेस हैं, इनकी वैक्सीनेशन को आपने इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ रिलेट करना है और अपने ऐसे को उसी डायरेक्शन में लेके चलना है। दिस वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल जो आपको शो कर रही है कि ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर आपने सोचना किस तरह से है, और उसके बाद आपने ये कैसे डिसाइड करना है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, और उसके बाद आपने फाइनली थीसिस स्टेटमेंट बनानी कैसे है।
कॉम्प्लेक्स अगर टॉपिक होगा तो भी उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाने का तरीका यही होगा। थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से नहीं होनी चाहिए कभी भी कि वैक्सीनेशन शुड बी मैंडेटरी, यस वैक्सीनेशन शुड बी मैंडेटरी या इट मस्ट बी मैंडेटरी। आप कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, और ना ही रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो, ना ही रेपिटेशन ऑफ आइडियाज हो। इट शुड बी क्लियर, कंसाइज। वेयर टू प्लेस थीसिस स्टेटमेंट इन द एसे, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। सम पीपल सजेस्ट के वो थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में लिखें, आप एंड में प्लेस करें, एंड सम अदर से कि आप इसको स्टार्ट में लिखें। सो जो मैं आपको मेथड बताऊंगी, आई विल सजेस्ट यू टू राइट इट इन द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आप एक सेंटेंस के बाद उसको प्लेस कर दें, या फिर यू कैन डायरेक्टली हिट द थीसिस स्टेटमेंट एज वेल। Now I'll tell you what is the formula of writing an argumentative thesis statement. इसमें आपका पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसके साथ आर्ग्यूमेंट जब देना है तो आपने लिखना है बिकॉज। बिकॉज के अलावा आप और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे एज है, हाउ एवर, इन ऑर्डर टू, सिंस, ऑल्दो, ये सारे वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो आप बताएंगे कि ये और ये चीज़ें हैं जो आपने इस एसे के अंदर डिस्कस करनी है। कोई भी आप जब थीसिस स्टेटमेंट बनाने लगे तो आपने इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई है। थीसिस डूज क्या हैं? Second part of the video contains sample thesis statement from past papers of CSS. It also contains do's and don'ts and checklist of the thesis statement. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.